जांच अधिकारी को ऐसा कोई सबूत, कारण या सूत्र नहीं मिला है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि आक्रमणकारी दरअसल में कौन थे। आरोपियों को संदेह का लाभ देती है और निचली अदालत ने जो फैसला 7 अप्रैल 2010 को सुनाया था उसे खारिज करती है। ये कानून की अदालत है, न्याय की नहीं। 7 अप्रैल 2010 पटना की विशेष सत्र अदालत ने 7 अप्रैल 2010 को 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई तो 10 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। इन पर आरोप था नरसंहार का। 58 लोगों को बिना देखे बिना समझे अंधाधुंध गोलियों से उड़ा देने का। हत्या की साजिश, आर्म्स एक्ट, अनुसूचित जाति उत्पीड़न कानून की धाराएं, कहने की जरूरत नहीं कि ये काफी गंभीर और संगीन धाराएं थी। बड़ी सामूहिक नरसंहार की घटना हुई थी, दलितों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 बरस, 3 बरस और 8 बरस, 5 बरस के बच्चों की हत्या हुई थी। एकदम निर्मम हत्या, जिसमें राज्य सरकार पूरा हिल गई थी। यहाँ तक कि देश में भी इस घटना की निंदा की गई थी। और इसमें 17 विटनेस, जो 13 आई विटनेस घटना का चश्मदीद गवाह और 4 विटनेस इंजर्ड विटनेस थे, उन लोगों ने गवाही दी। उन्हीं के बदौलत अदालत ने अपना सजा इस लोगों को 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई। कारण था कि डिले ट्रायल था और सही ढंग से सरकार के द्वारा जो पैनल तैयार किया गया था, इसमें बड़े बड़े लॉयरों का वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिया। कैसे आप कह सकते हैं कि डिले 1997 से था, तो उसका स्पीड ट्रायल होना था। हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ पटना सिविल कोर्ट में आया था ट्रायल यहाँ, तो उस मामले में स्टेप बाय स्टेप जल्दी होना चाहिए था, लेकिन गवाह आने में बहुत देर होता था। बातें नरसंहार कांड में हुआ था कि जिस गांव में नरसंहार हुआ था, रात में हुआ था, वहाँ लोग गए थे, टॉर्च की रोशनी में लोग बोलता है लोग कि हम पहचाने ये किए। कोई छप्पड़ में था, जैसे इंफॉर्मेंट हमको मेरा बोला था कि हम छज्जा पर थे और पहचाने। ठीक है, ये सब को ठीक ढंग से एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था वहाँ। पॉलिटिकल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इवन प्रेशर ऑन लोअर जुडिशियरी and the lower judiciary amicably said that everything will be decided by the High Court. ये सब जो केस जो डिसमिस हो रहा है, एक जमाना था जो ये नरसंहार का सिलसिला चला बिहार में। नरसंहार एक नहीं हुआ है, वो शंकर बिघा बातें नहीं हुआ है, ऐसा करीब 25-30 नरसंहार हुआ। और उसमें कौन कराता था ये नरसंहार, क्यों होता था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मोटका चौरावा के खाला मही के रे खाला मोटका चौरावा के रे खाला मही मजदूर खाले मोटका चौरावा। कामता गांव लक्ष्मणपुर बाथे के बिल्कुल नजदीक का गांव है, यानी सोन नदी के दक्षिण किनारे पर। कई लोग दावा करते हैं कि इसी कामता गांव में रणवीर सेना के धर्मा शर्मा के यहाँ एक बैठक हुई। इस बैठक में कामता, बाथे, बेलसार, चंदा सोहसा, खरसा, कोयल भूपत, बसंतपुर, परशुरामपुर जैसे गांव के रणवीर सेना के लोग शामिल हुए। इसी धर्मा शर्मा ने नरसंहार के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया, रणवीर सेना के सरदार से संपर्क किया। वहीं एक बैठक हुई सोन के दूसरे किनारे, यानी बिहार के भोजपुर जिले में भी। भोजपुर के छोटकी खड़ाओं और बड़की खड़ाओं इलाके में बैठक हुई। इस बैठक में भी कई जगहों के लोग शामिल हुए। कांड के बाद जैसा कि हम लोग सुने कि ये बड़की खड़ाव जो गांव है, जो बाथे गांव के जस्ट पश्चिम साइड में, वहीं पर लोगों का प्लानिंग हुआ था। और जो भी विवाद, झगड़ा, झंझट, जो भी नरसंहार, सब भोजपुर में हो रहे थे। इस जिला के लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। रणवीर सेना के लोगों ने सोचा कि इस जिले को भी जब रणवीर सेना से जोड़ दिया जाएगा तो हम लोग को मजबूती मिलेगा। 1 दिसंबर 1997 रात 9 बजे लक्ष्मणपुर बाथे। कड़ाके की ठंड थी, लोग सो रहे थे।
अंधेरे में सोन के दूसरे किनारे से दो नावें निकली। ये लोगों का बड़ा दल था। वो जानते थे कि बातें जहां वो जा रहे हैं वहां बिजली की बत्तियां नहीं हैं, इसलिए अपने साथ 3 बैटरियों वाली टॉर्च भी ला रहे थे। इस गांव से तो उसका शुरुआत हुआ, उसका खूनी खेल शुरू हुआ। उसके बाद से रणवीर सिन्हा जो इधर पांव फैलाना शुरू किया तो फैलाते ही नहीं गया, पूरे मगध क्षेत्र में छा गया। और शुरुआत यही बात है नरसंहार से किया। साथ में ला रहे थे काफी सारा असला। कईयों के पास धारदार हथियार भी थे, जैसे दराती, चाकू जैसी चीजें। राइफल लिए इन लोगों का दल करीब 100 लोगों का था। झुंड अब बाथे पहुंच चुका था। कुछ मल्लाह नदी के किनारे ही मछली मार रहे थे। उन्होंने इस झुंड को देखा, भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए। उन्हें डर था कि गोलियों की आवाज ठंड में दुबक कर सो रहे लक्ष्मणपुर बाथे के अभागों तक न पहुंच जाए। फैसला हुआ कि गर्दन चाकू से रेत दी जाए, और हुआ भी वैसे ही। मल्लाहों को बेरहमी से मारा गया और फिर उनकी तड़पती लाशों को नदी के किनारे घसीटते हुए दूर ले जाकर छुपा दिया गया। रात में कांड हुआ, हम लोग सोए हुए थे। सुबह हुआ तो हम लोग जाने। इसके बाद पुलिस हम लोग के घर पर जाने लगी। हम लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। इसके पहले कोई झंझट तक हमारे गांव में नहीं था। किसी के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। इससे पहले हमारे यहाँ एक मर्डर का के कान का पार तक किसी का नहीं टूटा। इधर सब बहुत नरसंहार हुए, जो सब पार्टी लेवल पर, कभी आपका पार्टी कर दिया, कभी वो पार्टी कर दिया, जिसको जहाँ दाव लगा वैसा हुआ। उस दिन जो हुआ था, कांड जो हुआ था, हाँ, तो क्यों हुआ था कुछ? अब हमने कुछ पता है कि क्यों भेल, हमने कुछ पता नहीं है। अरे तो सब नेता का काम है, तो हमने कुछ कही हुआ, हमने क्या कर सकते हैं? सब जाकर नेता से पूछिए, अपने बता देगा वो। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में रसूख की पहचान काफी हद तक जमीन से जुड़ी है। मानसिकता यही रही है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर पकड़। जिनके पास जमीन उनके पास संसाधन, और जिनके पास संसाधन उनके पास पहुंच और हथियार। सोन नदी पार करके आए इन लोगों से अब वो लोग भी जुड़ गए जो यहीं यानी बाथे के आसपास के इलाकों में रहते थे। कुल मिलाकर ये पूरा हथियारबंद दल 150 लोगों का हो गया। दबे पांव ये लोग लक्ष्मणपुर बाथे में घुसे। जबरदस्त ठंड की इस रात में उन लोगों ने रास्ता दिखाया जो बाथे के आसपास ही रहते थे और इस गांव की गलियों को अच्छी तरह समझते थे। और जैसा कि पहले ही तय था, पूरा झुंड 10-10 लोगों की टुकड़ियों में बंटकर घरों में घुसेगा ताकि किसी को भागने का मौका ही न मिले। प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं था उन लोगों के पास, और जो गरीब थे उनके पास घर में डंडा भी नहीं था जो उनका मुकाबला करने के उनके पास कुछ नहीं था। और अभी के दौर तो बहुत चारों तरफ से कम्युनिकेशन के साधन हो गए हैं। उस समय में आने के लिए रास्ता भी नहीं था। किसान इतना हद तक उब गए थे कि गर्भवती महिला बच्चे की बात कौन करे, उसके पेड़ पौधे को हम लोग काट कर गिरा देते। इतना हम लोग क्रोधित हो चुके थे। जहाँ एक गोली से, एक तलवार से मरने वाला है, उस पर हम लोग 50 गोली छोड़ते थे क्रोध में। गोली पर खर्च होता है, अस्त्र शस्त्र पर खर्च है, लेकिन उस खर्च को हम लोग नजरअंदाज नहीं करते थे। उस समय अगर आदमी भाग गया, उसका जानवर भाग गया, पेड़ पौधा भी नहीं है, तो उसके घर और खप्पड़ लपड़ को हम लोग गिरा देते थे मारकर। इस वक्त तक ज्यादातर घर मिट्टी और फूस के बने थे। सारे हमलावर 14 से 15 घरों में घुसे और उनकी बंदूकों ने मौत की आग उगलनी शुरू कर दी। उस दिन ठंडी की रात, इतनी कड़के की ठंड थी उस दिन। उस रात्रि में लोग निकल नहीं पा रहे थे बाहर,
और जो निकल रहे थे मारे जा रहे थे। जैसे कि वो जानते थे कि बख्शना किसी को नहीं है, और हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा था। लेकिन हमलावरों को कोई विशेष बाधा नहीं आई, योजना पुख्ता थी। गरीबों के ऊपर हमला जो है, ये जमीन और मजदूरी का मसला नहीं है। बाथे से लेके शंकर बिगहा में कोई जमीन का विवाद नहीं था, कोई मजदूरी की लड़ाई नहीं थी। वैमनस्य कोई ऐसा नहीं था जो नरसंहार जैसा ही हो। घटना को अंजाम देने के बाद पूरा समूह सोन नदी पार करने के बाद भोजपुर जिले के छोटकी खड़ाओं की तरफ चला गया। घटना के अगले दिन यानी 2 दिसंबर 1997 को पुलिस घटनास्थल यानी लक्ष्मणपुर बाथे पहुंची। लोगों के बयान लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। जहानाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास प्राथमिक जांच रिपोर्ट यानी एफआईआर 4 दिसंबर 1997 को ही पहुंच पाई। इस 2 दिन की देरी का कोई भी सटीक स्पष्टीकरण पुलिस नहीं दे पाई। बिहार के इस भोजपुर इलाके में अंग्रेजों के वक्त भी फौज में जाने की एक परंपरा थी। यहां भी ऊंचे तबके वाले और रसूखदार लोग आगे रहे। कई जानकार तो दावे के साथ कहते हैं कि अंग्रेज भी जाति पूछकर फौज में लोगों की भर्ती करते थे। In Bihar, even before independence, state was weak. In post-independence, the things didn't get changed. More there was a electoral democratization. There was a collapse of the states. State practically collapsed here in a place like Bihar. So many a time the normal functioning of the state in connection with the law and order, that was not pursued seriously. इस प्रक्रिया ने दबंग जातियों को प्रशासन में घुसपैठ के साथ साथ गांव में हथियारों की आवक को बढ़ाया। धीरे धीरे सारी दबंग जातियां असलहे रखने लगे। वो शान का प्रतीक होती गई। शादियों के जश्न में हथियारों का प्रदर्शन आम हो गया। बिहार में चाहे जितनी सेनाएं बनी हों, ऊंची जाति की या कुर्मी यादवों की, सबके निशाने पर दलित ही हमेशा रहे हैं। चाहे वो ब्रह्म ऋषि सेना हो, कुंवर सेना, सनलाइट सेना, लौरिक सेना या रणवीर सेना। Suppose a particular caste, a convict from a particular caste, for example the Paswans, if their case came in the High Court, the judge will not grant him a bail only knowing the name of the caste, that he must have committed that crime, because historically they were known as a criminal caste. So that psychological thing continues even now. आधा किलो देत बानी
काहे हमरा फाड़ में आधा किलो देत बानी काहे हमरा फाड़ में 8 घंटा खट मध्य बिहार में भूमिहीन खेती मजदूरों की आबादी 40% है। सिर्फ लक्ष्मणपुर बाथे की ही बात कर लें, 73% लोग ऐसे थे जो रोज मजदूरी करके खाते थे, क्योंकि सिर्फ 10% अनुसूचित जातियों के पास ही खेती के लिए जमीन थी। मजूरी एकरा में नहीं बाटे अरे कौनो जी हजूरी। 1988 में एक संसदीय समिति ने यह माना कि न्यूनतम मजदूरी कई इलाकों में दूर की ही कौड़ी है। वहीं जहानाबाद प्रशासन ने उस वक्त स्वीकार किया कि जिले के 933 गांव में से 378 गांव में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। बिहार का इतिहास रूपसपुर, चंदवा, पीपर, बेलछी जैसे नरसंहारों और भूमि सेना, लोरिक सेना, सनलाइट सेना जैसे सेनाओं का गवाह रहा है। लेकिन 90 के दशक के मध्य में जन्मे रणवीर सेना ने न सिर्फ इतिहास को पलट दिया, बल्कि आज भी कहा जा सकता है कि जातियों के टकराव की कहानी को उसने लाल कर दिया। साल 1995 से लेकर साल 2000 तक 29 नरसंहार। ये नरसंहार ज्यादा नहीं, मुख्य रूप से मध्य बिहार के 4 जिलों में चला: भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और गया। शूद्र तो दूसरों के सेवक हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। 152 गवाहों के आधार पर जहानाबाद की निचली अदालत ने 50 लोगों को आरोपी बनाया और 27 फरवरी 1998 को चार्जशीट नंबर 24 अदालत में पेश की गई। लेकिन मामले में लंबे समय तक गतिरोध बना रहा। फिर हाईकोर्ट के दखल के बाद मामले को जहानाबाद की सत्र अदालत से पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया। गवाह और पीड़ित लक्ष्मण राजवंशी ने कोर्ट के सामने बताया कि घटना वाली रात 10 बजे आक्रमणकारी उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसे। हमने खाते सर कानूने नहीं था। कैसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? जी, क्यों लगता है कानून नहीं आपको? मैंने से कि 58 मर्डर गुआही दे दी, आज एकदम रहाई हो गई। तो कानून हमने खाती अब हम एगो ये नहीं आदमी बैकवर्ड मर्डर कर दी तो सजाए हो जाए। 58 मर्डर में कुछ हो ये नहीं रहा है। कहता है कि सबूत नहीं है, गवाह नहीं है। सब ये सब प्रगट हम ये देखली। अब मेन गुआह में ही ऐसे ही 30 लाख रुपया हमारा दी था जा, लक्ष्मण टूट जा गुआह में, हम गुआहे में नहीं सर। तो वो तो कहते अंधेरा था, उसमें कैसे दिखा आपने? हाँ मैंने कितने अब जोड़ल है, देखी थी पहिल का जवान हल घर के इतने पर जोड़ल है। और वो करे हम हली सोझे दुआरी वीरेंद्र देख ली हूँ, सोझे दुआरी वीरेंद्र सुरेंद्र फनीस 3 गो शेष वो मर्डर किया, 3 मर्डर हमरा ही। अब यह कर से सबके पहचान किया सर। इधर से गोली चली? ना वह कर हम थे। अच्छा, यहाँ अब ये अगना में सब हलन सब मर्डर किया, वीरेंद्र सुरेंद्र फनी 4.25 गो ये जो सोझे दुआरी। अब वजह से ऐसे ही 30 लाख लक्ष्मण के कैसे गुआह में टूट गया। 30 लाख रुपया हमारा। हम कही कि हम गुआह में ना टूटबो, भलुक जान मारा जाए। हाँ, कितने लोग मारे गए थे? कि 3 मर्डर हमरा ही, एगो पुतो, एगो हमरा लड़की, एगो हमरा घरे के
लक्ष्मण राज बंशी ने 1 दिसंबर 1997 की उस काली रात को अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी, बेटी और बहू को गोलियों से छलनी होते देखा। 30 लाख रुपया सर दी था, वो हमें टूट जाइए। अच्छा। हाँ, हम कही कि हम कोई हमारा जब तबे टूटम, ऐसे ना टूटम। लक्ष्मण राज बंशी सीधे सरकारी वकील पर आरोप लगाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी वकील जो पीड़ितों की तरफ से हाई कोर्ट में केस लड़ रहा था, उसने ईमानदारी दिखाई है क्या? हाई कोर्ट में एकदम घूस ले लिया ना, करो कोई 1 करोड़। कौन किससे घूस ले लिया? वही सब दिया। आपको भी घूस के देने की कोशिश की गई? हमें, हाँ, हम ना ले ली तो जाके वो जजेस साहब के दलन सो। आपको कितना दे रहे थे? कौन दे रहे थे? यही सब मर्डर जब किया है ना, जो उनको गुआही दिया ना। कितना पैसा? करीब 40 लाख दे रहे थे। हाँ, कि क्या बोल रहे थे? टूट जाओ। गुआह में कह दिए कि नहीं पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन कोर्ट ने तो कहा कि अंधेरा था, आप नहीं पहचाने। जी, कोर्ट वो के पीछुतिए दी था 10 लाख बा कि ले लो पीछे, हम कहीं नहीं। तो जज लोग भी जातिवादी थे? हाँ, जातिवादी तीनों ना कहते, पीपी जज वही, वकील वही। वो लोग के हल भरोसा कि वो आगे ये सब नहीं बढ़ेगा जी। वो लोग के फैसला दिया कि तीनों मिल गया होगा। पीपी नहीं कुछ बोला, पीपी के पैसा मिल गया, तीनों के बांट लिया पैसा होगा। हमनी के तरफ से पीपी साहब के बोलना था सर। और क्या हुआ? 10 लोग आए। दूधनाथ उस काली रात के दौरान बच्चे थे। जान बचाने के लिए अनाज रखने वाली कोठरी में भागे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने माता पिता के साथ घर के 9 लोगों को मरते देखा। ये मतलब किस तरफ से लोग आए और क्या हुआ, कैसे? उत्तर से लोग आए और उत्तर से आकर दरवाजा को तोड़ने लगे। दरवाजा को तोड़कर घुसने लगे। इसी घबराहट से मैं अंदर जाकर और भारी के अंदर में छुप गया। छुपकर मैं आप कहाँ यहाँ छुप गए? जी सर। यहाँ पर क्या था यहाँ पे? कोठी था अनाज रखने वाला। यहाँ कैसी आवाज आ रही थी आपको? आवाज नहीं, फायरिंग की आवाज। अच्छा, कितनी गोलियां चली? बहुत सारी गोलियां चल रही थी। अगल बगल पूरा घेराबंदी बनाया हुआ था। लक्ष्मणपुर बाथे में 1 दिसंबर 1997 की रात को 1.5 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। अदालत ये मानती है कि इस बात के साफ सबूत हैं कि उस रात सोन नदी के बलुआ किनारे पर 100 से 150 लोगों के पैरों के निशान थे, जो सहार से बाथे की तरफ आते जाते दिखे। भोजपुर के आरा में रात को एक बैठक हुई। इसमें सहार ब्लॉक के इकवारी, बड़की खड़ाव, संदेश ब्लॉक के अभयपुरा, तीर्थकौल, नसरतपुर, नारायणपुर जैसे कई गांव के लोगों ने भाग लिया। संगठन हम लोग बनाए और जहां तहां वो तो युद्ध घोषित कर दिया था। कहीं इस किसान को मार देता था, कहीं वहां पर मार देता था। तो हम लोग संगठित हुए। संगठित होकर के जहां पर उपद्रव करता था वहां पर हम लोग जुट जाते थे। और हथियार हम लोगों के पास लाइसेंसी था। जितना हम लोगों के पास 10-20 हथियार था, सब लेकर के हम लोग भी चले जाते थे और उस किसान का मदद हम लोग करते थे, जहां पर नाकाबंदी लगा करके उसको डिस्टर्ब करता था। इस बैठक में खोपेरा गांव के ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया को विशेष तौर पर बुलाया गया था। मुखिया का रसूख अपने कड़े फैसले और सामंती सोच के लिए काफी मशहूर था। पहले से ही सक्रिय क्रांतिकारी क्षत्रिय मंच को अब एक औपचारिक निजी सेना में बदल दिया गया। 1990 के दशक तक आते आते शिकायत और अधिकारों की मांग कई स्तरों पर राजनीतिक दावे करने लगी। क्या ये एक संयोग है कि जब 1995 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर के सहार और संदेश जैसे सामंती वर्चस्व वाली जगहों पर दलितों और पिछड़ों की बात करने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव जीता, तभी रणवीर सेना सामने आई।
रणवीर सिन्हा ने पर्चा निकाला कि सोवियत यूनियन खत्म हो गई और भोजपुर में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों है। तो बिल्कुल एक राजनीतिक उसका गठन हुआ था, राजनीतिक कारण से। अभियोजन पक्ष ने बाथे गांव के कई गवाहों के बारे में कहा कि उन्होंने अपने बयान 250 लोगों के सामने पुलिस को दर्ज कराए हैं, लेकिन केस डायरी में कई गवाहों के बयान नहीं मिले। अदालत की कार्यवाही के दौरान यह साफ हुआ है कि कुछ गवाहों ने घटना जो 1 दिसंबर 1997 की रात को हुई थी उसके 5-6 दिनों बाद दर्ज कराई है, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं ठहरता। इसे अदालत में माना नहीं जा सकता। भोजपुर का बेलाउर गांव, पूरे गांव में भूमिहार जाति की मजबूत पकड़ है। ये गांव दलितों और भूमिहारों की तीखी हिंसक झड़पों का भी गवाह रहा है, लेकिन ये गांव जाना जाता है अपनी एक समाधि के लिए, बाबा रणवीर की समाधि। रणवीर सेना बनने की औपचारिक घोषणा हुई, वो भी यहीं बेलाउर गांव में। कहा जाता है कि उस दिन पूरे भोजपुर जिले से ऊंची जाति के भूस्वामी बेलाउर में इकट्ठा हुए थे, और इतना ही नहीं, इसमें कई राजनीतिक दलों के लोग भी थे। बाथे में 3 से 12 साल तक की 6 बच्चियां, 15 से 70 साल तक की 26 औरतें, 1 से 10 साल तक के 9 बच्चे और 15 से 60 साल तक के 18 मर्दों को गोलियों से लगभग छलनी कर दिया गया। 5 लोग बुरी तरह घायल भी हुए। हमरो बलम ना त चोर बट मरवा हो, डांगर ठेठाई आपन पाले परिवरवा हो। हमरो बलम ना त चोर बट मरवा हो, डांगर ठेठाई आपन पाले परिवरवा हो। अपने मतरिया पे तान ले बंदूकिया, बता दे हम काना काहे गोलियां चलव ले, बता दे हम काना। मारी गई महिलाओं में से 8 पेट से थीं, यानी कायदे से मरने वालों में 8 जीवनों की संख्या और जुड़नी चाहिए। इन मरने वालों में 30 दलित, 24 अति पिछड़ी और 5 पिछड़ी जातियों के गरीब लोग थे। राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में सामने आया पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अमीर दास की अध्यक्षता में गठित एक आयोग। This dingy room in the Patna Secretariat houses the recently denotified Amir Das Commission and hides lethal political secrets. If the report was out, casualties would be key ministers in Nitish Kumar's JDU-BJP government. The commission was set up in 1997 after 61 Dalits were massacred by Ranveer Sena at Lakshmanpur Pathe village in Jehanabad district of Bihar. After 9 years, Nitish Kumar has decided that the report be kept under wraps. Amir Das Commission was proving to be a monster for all political parties. Even the Rabri government was reluctant to provide the commission with proper infrastructure. Had the report been submitted by the chairman, many people would have been indicted in this case and many people would have to face some sort of punishment, some sort of indictment. It was possible that after indictment, they might not have been given ticket from their party. The Commission's explosive report names big political leaders across party lines, which explains why both the Rabri government that set up the Commission and the Nitish government that denotified it were worried about the findings. सुशील कुमार मोदी हैं, अखिलेश्वर सिंह हैं, कांति सिंह हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, सीपी ठाकुर हैं. These names make up the beginning of a long list. Documents available with CNN IBN indicate that the Commission was set to frame clear charges against the following leaders. Sushil Kumar Modi, senior BJP leader, has been charged with having a nexus with Ranveer Sena and seeking help from the Ranveer Sena during elections. Murli Manohar Joshi, senior BJP leader, has been charged with threatening the officer in charge of Paliganj police station against taking action in the Hyderabad massacre. C.P. Thakur, senior BJP leader, has been charged with attending meetings of the Ranveer Sena in 1997 ahead of the Hyderabad massacre and being a close aide of Ranveer Sena Supremo Brahmeshwar Mukhia. Akhilesh Singh, Union Minister of State, RJD, has been charged with seeking help from the banned outfit during elections and funding Sena's activities. Kanti Singh, Minister of State, close associate of Lalu Prasad Yadav, has been charged with seeking help from Sunil Pandey, a prominent Ranveer Sena leader during 1996 parliamentary elections.
Others involved are senior RJD leader Shivanand Tiwari, former president of Bihar Congress Committee Ram Jatan Sinha, Nandkishore Yadav, a minister with the Nitish government, Arun Kumar, ex-MP JDU, Mundrika Singh Yadav, former RJD minister, Raghunath Jha, former president, Samta Party, Narendra Pandey, alias Sunil Pandey, a Nitish loyalist, and JDU MLA Krishna Sardar, former MLA, Aflaq Ahmed, former MLA, Jagdish Sharma, MLA, late Chandradev Prasad Verma, and late Ram Lakhan Singh Yadav, former MPs. 37 politicians have been named in the report, and all the links were established through the personal diary of Ranveer Sena chief, Rameshwar Mukhia. Parmeshwar Singh was a leader. He used to provide every assistance and used to hire funds from several rich persons. सर, अमीर दास कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें कुछ बातें छनके हैं, उसमें आपका भी नाम था। हमारा था ही। तो सर उसके बारे में क्या? हमको इसलिए कि उस वक्त जब नरसंहार शुरू हुआ तो हम हर एक नरसंहार में जाते थे, तो कौन कराता था ये इसका कोई आयोग फायोग तो आप किसी को बना दीजिएगा, रिटायर्ड आदमी को तो कुछ लिख देगा, तो हम लोग तो आयोग डिसमिस हो गया। हम जो है पीरों से समता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए गए और अपर कास्ट जो है वो एंटी लालू भी था। समता पार्टी को एंटी लालू मतलब अपर कास्ट का भी सपोर्ट था, कुर्मी और कुशवाहा और थोड़ा बहुत पिछड़ों के अलावा अपर कास्ट का भी समर्थन था। तो अपर कास्ट का समर्थन था तो भूमिहारों ने हमको भी वोट किया था। अब ये हमारे खिलाफ गया कि साहब भूमिहारों ने इनका समर्थन किया, जो रणवीर सेना के समर्थक है, और इस पर मेरा मामला भी चला गया अमीर दास आयोग में। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका संस्थापक हूं नहीं हूं, ये तो विषय जांच का है, लेकिन ये जरूर है कि भूमिहारों की जब हत्या हो अब मैं चुप रहूं तो यह भी मैंने नहीं किया। मैं राजनीति का सौदा करने के लिए नहीं किया। आयोग को बंद किया गया, उसके पीछे किसी तरह का दबाव था या नहीं था, हम नहीं कह सकते हैं। आरोप ये लगता है कि समता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो गया, अलायंस हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भूमि सेना के प्रति सॉफ्ट थी, तो उसके दबाव में नीतीश कुमार ने उसको भंग किया। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन तथ्य क्या है हम नहीं कह सकते। चुनावों के समय सेना लिखित फतवा जारी करती और अपनी राजनीतिक मर्जी लोगों पर थोपती। ये संभावना है कि कुछ राजनीतिक दलों की शह रही हो रणवीर सेना को और इस तरह के संगठनों को, कुछ राजनीतिक कुछ अपना माइलेज लेने के लिए, कुछ ऐसा आपको लगता है? ये सब होता है, ये तो चलते ही रहता है, राजनीतिक अपना भी चलते रहता है, राजनीति होती है। नीतीश जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला काम उन्होंने किया कि आमिर दास आयोग को ही भंग कर दिया। कहा जैसे उल्टा होना चाहिए था कि चलो लालू जी के जमाने में बना था, उस समय तक रिपोर्ट नहीं आ पाई, तो चलो 6 महीना और हम टाइम देते हैं रिपोर्ट आ सके, क्योंकि लोग जान रहे थे कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी थी, रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली थी। तो इससे तो एक अंदाजा लग गया कि इन केसेस को तब सरकार किस तरह से लड़ना चाहती है। 25 जनवरी 1999 को हुए अरवल के शंकर बिगहा नरसंहार इस बद्दी रणनीति को पूरी तरह उजागर कर दिया। यहां यह भी जानना होगा कि सेना ने करीब 29 नरसंहारों में से 28 नरसंहार प्रतिबंधित होने के बाद किए हैं। किसी के रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का नाना, किसी का मामा, यही हाईकोर्ट की स्थिति है। वो जानता कुछ नहीं है। हम कहते हैं जे हाईकोर्ट में काम करने वाला वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काम को जान पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएगा, चीफ करा पाएगा? लेकिन क्या हुआ, तो उसका दादा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका ही पोता है। अरे भाई, एक पेड़ के नीचे अच्छा, दूसरा पेड़ कैसे अच्छा हो जाएगा? हम कहते हैं जो हम जो वकील हैं हमारा बेटा आ जाए, वैसा नहीं होगा कभी भी। अब लेकिन रह गए जब तो जुडिशियरी में, माने क्लाइमेक्स वाला चीज है क्या? तो उनका बाबा थे तो उनका पोता हो गए, तो उनका पोता हो गया, तब तक वो सब जगह नहीं मिला, कोई नहीं परिवार हुआ, तो अपने भगना को बना दे खींच करके। माने जो हाईकोर्ट की जुडिशियरी है खत्म है, यही समझ लीजिए, यही जरूर दीजिएगा न्यूज में, एकदम खत्म, समाप्त, IQ 0 पर, कुछ नहीं सबको है, कुछ नहीं। उसमें कहीं नियुक्तियों में जातिगत लिंक और हाँ, जातिगत लिंक है। कास्टिज्म का प्रकाशा हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट जो है आपका, कोई बोलता नहीं है, वकील को बोलना नहीं चाहिए ये सब बात। तो जो लगता है बाहरी आवरण देखने से तो लगता है ये नहीं, कास्टिज्म की वहाँ प्रकाष्ठा है। इस बार जो बात है बथानी, शंकर बिगहा, मियाँपुर,
जितने भी जनसंहार हुए थे वो सारे के सारे जनसंहारियों को, हत्यारों को ये बरी कर दिया। ये तो स्पष्ट हो गया कि जुडिशियरी का रोल क्या है, बायस्ड है, इस मामले में कोई दोमत नहीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रणवीर सेना के जन्म से लेकर साल 2000 तक मध्य बिहार की हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये तथ्य स्थापित होता दिखता है कि पुलिस जांचकर्ताओं के पास अपराधियों तक पहुंचने के लिए कोई सूत्र नहीं था जिससे कि हमलावरों की पहचान हो सके। In such cases, High Court should be, the court should be proactive. Court should direct for reinvestigation, as has been the case in Gujarat riots. The Supreme Court, who after the trials were held, trials were completed, acquittals granted, even then Supreme Court took pain to open the cases. एक बिंदु पर आते आते लगता है कि जैसे एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। बथानी टोला के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। आरा की जिला अदालत ने मई 2010 में 3 लोगों को फांसी और बाकी 20 को उम्र कैद की सजा दी, लेकिन मामला हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते सबूत और गवाह विश्वास करने लायक नहीं रह गए थे। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2012 को पटना हाई कोर्ट ने कमजोर सबूतों के आधार पर सभी 23 आरोपियों को दोषमुक्त यानी निर्दोष करार दिया। There is a fight between a completely disorganized, unorganized, weaker section who are only surviving. Their only objective, their only mission in life is to survive somehow. On one hand, and on the other, a very organized section of the people. साल 2000 का मियापुर नरसंहार, 34 की मौत, आरोप रणवीर सेना पर। निचली अदालत ने सेना के 10 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन एक बार फिर से सबूतों की कमी और आरोपियों को छोड़ दिया गया। 1998 में हुआ भोजपुर का नगरी नरसंहार। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। 1999 का अरवल का शंकर बिगहा नरसंहार, दलित और अति पिछड़ी जातियों के 23 लोगों की हत्या। 29 रणवीर सेना के लोगों पर आरोप। जनवरी 2015 को 15 साल बाद जहानाबाद की निचली अदालत का फैसला। ठोस सबूतों के अभाव में सारे आरोपी रिहा हो गए। Some contradiction will be there, but not antagonistic. But if the accused is a Dalit and the judge is from the upper caste, invariably there will be antagonistic contradiction. अप्रैल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुजरिम साबित करने के लिए ठोस गवाहों और सबूतों की भारी कमी है। जांच अधिकारी को ऐसा कोई सबूत, कारण या सूत्र नहीं मिला है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि आक्रमणकारी दरअसल में कौन थे। सोन नदी के दोनों ओर जो भी सबूत और निशान मिले हैं वो आक्रमणकारी को सजा दिलाने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। चश्मदीदों के बयान और सबूत इतने नाकाफी और कमजोर हैं कि इसके आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष के गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए अदालत आरोपियों को संदेह का लाभ देती है और निचली अदालत ने जो फैसला 7 अप्रैल 2010 को सुनाया था उसे खारिज करती है। The only logic is that it has not been proved. Everybody is innocent unless guilt is proved. कम से कम हाई कोर्ट को तो ये भी कर देना चाहिए था कि दोबारा इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। 1 जून 2012 पटना से लेकर आरा तक जैसे सब कुछ जल उठा हो। सुबह सुबह जब ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने घर से निकले तो कई लोगों ने घेर कर उन्हें कई गोलियां मारी। 250 से ज्यादा लोगों की मौत का आरोपी ब्रह्मेश्वर सिंह ढेर हो चुका था। जी ना हमने बदला, हमने के खाए के ठिकाने न सर
आ बदले लेने के हमने के बदला सारा हमने लेने वाला बदले लेवेला रही तल तो ऐसे वही एको नंबर रहता हाल खेतवा में चमवा जलावे कई महल के रे भीतर मजदूर जरावे अरे आपन चमावा महाजन महल भीतर महाजन महल भीतर के उठावेला अरे कोठवा टरिया हर झोपड़ी न हो कारण रे उठावेला कोठा टरिया झोपड़ी न हो कारण अरे मजदूर खाले मोटका चौरावा हर सेठ महाजन महीन सेठ महाजन महीन के रे खाला मोटका चौरावा के रे खाला महीन सेठ महाजना अरे मजदूर खाले मोटका चौरावा सेठ महाजन महीन सेठ महाजन महीन सेठ महा